ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? आज की वीडियो में हम ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्या होता है। आम जनमानस की भाषा में जब हम ज्योतिष नाम लेते हैं तो कुछ शब्द सामने आते हैं, जैसे नवरत्न, कर्मकांड, ज्योतिषीय उपाय, लाल किताब, तंत्र। ये सब भी ज्योतिष का एक हिस्सा है, लेकिन इन सब से हटकर ज्योतिष अपने आप में एक संपूर्ण विद्या है, एक संपूर्ण शास्त्र है जिसे हमें समझना चाहिए। सिर्फ इन्हीं कुछ चीजों से ज्योतिष को रिलेट कर देना सही नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि ज्योतिष शब्द का अर्थ होता क्या है। यदि हम संस्कृत में ज्योतिष शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिलते हैं, ज्योत जमा ईश, ज्योत प्लस ईश। ज्योत मतलब कि प्रकाश, यहां पे ज्योत का रेफरेंस प्रकाश से है, और ईश मतलब कि ईश्वरीय तत्व। तो ज्योतिष एक ईश्वरीय प्रकाश है जो कि ना केवल हमें हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में जानकारी देता है, बल्कि ये ईश्वर द्वारा हमें दिया गया एक शास्त्र है जो हमारे जीवन में एज अ गाइड, एज अ मार्गदर्शक हमारी मदद करता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा हिंदू ज्योतिष है उसको वैदिक ज्योतिष क्यों कहा जाता है। यदि आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में ज्योतिष की चर्चा है। नवग्रहों के मंत्र हैं, नक्षत्रों के मंत्र हैं, सूक्त हैं नवग्रहों के, काफी कुछ है। लेकिन जो ज्योतिषीय सूत्र होते हैं, जैसे कि पंचम ग्रह का स्वामी यदि चतुर्थ में बैठा है तो क्या होगा, लग्न में सूर्य है तो क्या होगा, आदि ऐसे सूत्र वेदों में नहीं मिलते। ये सब ज्योतिषीय शास्त्र में मिलते हैं। फिर भी हिंदू ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष क्यों कहा जाता है? वह इसीलिए क्योंकि ज्योतिष को वेदांग में जगह मिली है, अर्थात वेदों का अंग है एक ज्योतिष। 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेद पुरुष के 6 अंग हुए हैं। वो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और अंत में ज्योतिष। यदि आपको वेदों को समझना है तो आपको इन 6 वेदांगों की जानकारी होनी चाहिए, अनिवार्य है ये। आइए इन 6 वेदांगों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा, इसको वेदों की नोज यानी कि नाक कहा गया है। कोई भी मंत्र या कोई भी ऋचा की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, कहां स्वर ऊंचा रहेगा, कहां नेजल होगा, वो सब शिक्षा में हमें बताया जाता है। आपने वैदिक मंत्र सुने होंगे, जैसे
ओम नमो भगवते रुद्राय, या फिर आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो दबदासो। कहाँ ऊंचा जाना है, कहाँ नीचा जाना है, ये सब शिक्षा में आता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। दूसरा, कल्प, इसको वेदों की आर्म्स यानी कि भुजाएं कहा गया है। जो रिचुअल्स होते हैं, जन्म संस्कार, गर्भधारण संस्कार, मरण संस्कार, क्या करना है उस टाइम पे, वो कल्प में आते हैं। व्याकरण, द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं वो उसकी ग्रामर में होते हैं। हम सब ने व्याकरण पढ़ी होगी, हिंदी की, संस्कृत की, लेकिन जो वैदिक व्याकरण होती है वह थोड़ी अलग होती है। चौथा, निरुक्त, इसको वेदों के कान कहा गया है। निरुक्त शब्दों का भंडार है। शब्द कैसे बनते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, एक शब्द बनने के पीछे क्या प्रोसेस होता है, वो निरुक्त में आता है। छंद, छंद को वेदों के फीट यानी कि पैरों की उपाधि मिली है। कोई भी श्लोक या मंत्र का मीटर छंद से पता चलता है। उसमें कहाँ रुकना है, क्या लय होगी, वो छंद बताते हैं। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। ये हुआ अनुष्टुप छंद। फिर ललिता सहस्रनाम पढ़ते हैं तो बोलते हैं श्रीमाता श्री महारागी श्रीमत सिंहासनेश्वरी। ये हुआ गायत्री छंद। तो छंद हमें बताते हैं कि मीटर क्या है श्लोक या मंत्र का। अंत में हमारा आता है ज्योतिष, जिसको आंख की उपाधि मिली है वेदों की। तो हमने 6 वेदांगों की बात करी। अब देखते हैं कि ज्योतिष के कितने प्रकार बताए गए हैं। ज्योतिष के प्रमुखतः 3 प्रकार हैं। पहला, मैथमेटिकल, गणित ज्योतिष। कुंडली बनती है तो ग्रहों की क्या स्थिति है, किस डिग्री पर है, किस अंश पे हैं, दशा क्या है, वर्ग कुंडली कैसे बनेगी, अष्टक वर्ग निकालना, बहुत मैथमेटिक्स होता है कुंडली में। और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के भी गणितीय ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सूर्य सिद्धांत, ग्रहों की चाल के बारे में, ग्रहों के ऑर्बिट्स के बारे में सूर्य सिद्धांत में पढ़ा जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन जो हमारी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो मैथमेटिकल पार्ट है वो बहुत बड़ा है। मुझे याद है जब मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया था तो पहले 6 महीने इतना मैथमेटिक्स था कि ऐसा लगता था कि दोबारा स्कूल में आ गए हैं। वो तो आजकल हम सबके पास सॉफ्टवेयर्स हैं तो बहुत आसानी से कुंडलियां बन जाती हैं, लेकिन आज से 20-25 साल पहले कुंडलियां बनाना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था। दूसरा जो टाइप है वो है होरा या फलित ज्योतिष, जिसको कहते हैं। जो ज्योतिष हम आमतौर पर जानते हैं, जब जैसे कि आप पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं पंडित जी बताइए हमारी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, वो जो ज्योतिष होता है उसको हम फलित ज्योतिष या होरा कहते हैं। तीसरा है मैदिनी या संहिता, या इसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मैक्रो लेवल पर जो एस्ट्रोलॉजी काम करती है उसको कहते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी। जैसे देश में किसकी सरकार आएगी, इकोनॉमी कैसी रहेगी, कोई प्राकृतिक आपदा आएगी कि नहीं आएगी, मौसम का हाल क्या रहेगा, ये सब मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है। अब बात करते हैं कि किसी भी शास्त्र के कुछ स्तंभ होते हैं, जैसे ज्योतिष है। यदि हमें ज्योतिष के बारे में जानना है तो उसके कुछ स्तंभ हैं, 4 प्रमुख स्तंभ हैं। यदि आपको ज्योतिष को समझना है तो आपको इनके बारे में जानकारी अवश्य है, होनी चाहिए।
ये 4 स्तंभ क्या हैं? 12 भाव या 12 हाउसेस, पहले भाव से लेकर 12 भाव तक। 9 प्लैनेट्स, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह हैं। 12 राशियां, 12 साइंस, एरीज से लेकर पाइसेस तक, मेष से लेकर मीन तक, और फिर 27 नक्षत्र, अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। इन सब के बारे में आने वाली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि ऐसी ही वीडियोस या फिर ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, देवी देवताओं की उपासना, सनातन धर्म आदि से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलरली चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।